तुम तो बड़े चतुर हो, हम तुम्हें आशीर्वाद देती हैं कि तुम राम जी का कार्य करके लौटोगे, तुम तो बल बुद्धि प्रधान हो। राम काज सब कर तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान। पवन सुत हनुमान की आशीष देने से पहले सुरसा ने की बात कही थी, अपना भेद खोल दिया था कि मोहि सुरन जहि लाग पठावा, बुद्धि बल परम तोर में पावा। मुझे देवताओं ने तुम्हारी बल बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए भेजा था, सो आज तुम्हारी बल बुद्धि का परीक्षण हो गया, मैं तुम्हारे बल का मर्म पा गई। सुरसा ये कहती है। उसने अपनी सफाई दी है बाद में, जब पेश तो पड़ी नहीं थी। सुरसा ने मानो सफाई दी है कि मुझे तो देवताओं ने भेजा था, मैं नहीं आने वाली थी। बाद में खोली अपनी पोल, उनका कार्य करने आई हूं मैं, नहीं मेरा तुमसे कोई वैर नहीं है। तुमने मुझे माता कहा, मैंने पुत्र समझा, देवताओं का कार्य कह करके अपनी सफाई दी, और उन्होंने ही मुझे यहां भेजा था। मैं कोई विघ्न करने नहीं आई, मुझे विघ्न करने नहीं भेजा तुम्हारे मार्ग में, किंतु बल बुद्धि की परीक्षा लेने भेजा था। और परीक्षा लेने के हेतु ही हमने तुमसे झूठ बोला था। सुरसा ने अपनी सफाई दी, कहा था आज सुरन मोहि दीन आहारा, क्षमा करना हमको। सुरसा ने इस किस्म की परीक्षा क्यों ली? और भी तो परीक्षा ले सकती थी। ध्यान देना इस बात पे। ऐसी परीक्षा शरीर दिखा दिखा के परीक्षा ले रही है। ये कौन सी परीक्षा है? सज्जनों, जैसा जैसा काम लेना होता वैसी परीक्षा ली जाती है। सुरसा ने सोचा कि इन्हें लंका में प्रवेश करने के लिए छोटा रूप बनाना पड़ेगा, इसलिए और सिंहका का वध करने के लिए भी इन्हें छोटा रूप बनाना पड़ेगा, और सीता जी को विश्वास दिलाने के लिए भी अतिलोक रूप बनाना पड़ेगा। छोटे से ही तो बन के गए माता जी के सामने, इसलिए ऐसी परीक्षा ली जिसमें कि दोनों तरह का रूप आ जाए। कहीं कहीं बड़ा भी लेना पड़ेगा, कहीं कहीं छोटा भी बनाना पड़ेगा। तो इसलिए सुरसा ने दोनों प्रकार से छोटे बड़े रूपों की परीक्षा ली। बल का मर्म उन्होंने कैसे जाना? कि बल के मर्म से माने बल से उसके मुख में ना आ सके। सुरसा ने पूरा बल दिखा लिया परंतु मुख में नहीं आए, तो सुरसा समझ गई कि ये बहुत बलवान है, बल में कोई इनको हरा नहीं सकता। मुख में नहीं आए बल से, क्योंकि उसके मुख से दुग नहीं रहे, तो बल में पास हुए। और बुद्धि का मर्म इससे मिल गया कि बुद्धि से मुख में प्रवेश करके निकल आए, तो बुद्धि की परीक्षा हो गई। तुम तो बुद्धि निधान हो, इतनी शीघ्रता की कि इतनी जल्दी घूम के निकल आए कि वह मुख भी बंद नहीं कर पाई थी, इतने समय में निकल आए। बोले मुख बंद नहीं कर पाई, बोले कहां से निकल आए? कि कानों से, कानों के रास्ते निकल आए। कहीं कहीं लिखा है कि नाक के रास्ते निकल आए, छोटा रूप बना करके, क्योंकि जब संयोजन का सुरसा का रूप था तो उसके कान भी तो बड़े बड़े होंगे, उनके छिद्र भी तो बड़े बड़े होंगे नाक के और कान के, तो हनुमान जी तो छोटा रूप बनाकर निकल आए। अब कहा कि राम काज सब करे हो तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हरस चले हो हनुमान। हनुमान जी ने प्रथम कहा था राम काज कर फिर मैं आवऊं, सीता कहीं सुध प्रभु सुनावऊं।
उस पर इसीलिए इसने कहा कि राम काज सब करे हों तुम बल बुद्धि निधान। बात को याद रखा है इसने, देखो भूली नहीं है सुरसा भी, क्योंकि हनुमान जी पहले ही कह चुके थे कि माता राम काज सब करे हों